नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं मृत्युंजय कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा मेंडलीव के और सारणी पे वीडियो बना दीजिए, जिसमें हम लोग को काफी कंफ्यूजन है। तो बाबू, आज मैं इसको आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेंडलीव की और सारणी, पीरियोडिक टेबल्स ऑफ द मेंडलीव। ठीक है। मेंडलीव की और सारणी जानने से पहले कुछ आप लोगों को मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ताकि कोई भी अगर टॉपिक अगर आपको समझना है तो पहले उसको एक बार सुन लेने के बाद वो हमको काफी आसान हो जाता है। तो टेबल इस प्रकार से है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल तत्वों की जो संख्या होती है वो 118 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 118 तत्व। अब इसमें 118 तत्व जो होते हैं उसमें कुल मिला के उप कोष बनाए गए हैं 4। कितने कोष बनाए? उप कोष 4। यस, पी, डी और एफ, ये 4 उप कोष हो गए। अर्थात अगर हम लोग समझ लेते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, एक तो मान लो कि मेंडलीव कोई एक कंपनी, जिस कंपनी में कार्य करने वाले टोटल आदमियों की संख्या 118 है, और 118 में 4 तो सुपरवाइजर बनाए गए, और उस सुपरवाइजरों की संख्या आपके पास यस, पी, डी और एफ। अब समझिए, यस वाले में जो है काम करने वाले संख्या उनकी 13 है। पी वाले में आपके पास जो काम करने वाले हैं उनकी संख्या आपके पास 37 है। डी में जो काम करने वाले हैं उनके वो 40 है, और एफ में जो काम करने वाले हैं वो है आपके पास 28। इस प्रकार से टोटल अगर कंडीशन कहा जाए तो 118 तक तो हो जाते हैं। यस, पी, डी और एफ। यस, पी, डी, एफ को हम लोग कहते क्या है? आपके पास उपकोष कहते हैं। अर्थात अब इसमें समझा जाएगा। धातु और धातु के बारे में तो हम लोग कभी चर्चा करेंगे, इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंतर्गत आपके पास जो बताया गया है वो कुल मिला के क्षैतिज जो पंक्तियां होती हैं, क्षैतिज का मतलब आपके पास बता दिएगा बच्चों कि जिस प्रकार से हम लोग किसी चारपाई पे लेते हैं तो इस टाइप से करके टोटल 7 पंक्तियां होती हैं। कितनी? 7 पंक्तियां। ठीक ना। चलिए ने बताया 7 पंक्तियां होती हैं। अगर ऊर्ध्वाधर की बात कही जाएगी, ऊर्ध्वाधर आपके पास टोटल 18। कन्फर्म हो गया बात? चलिए अब हम चलते हैं। अब इनको थोड़ा सा विधिवत आपको समझने की कोशिश करिएगा। मैं इससे पहले ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मगर आपको पीरियोडिक टेबल से लेकर कोष और उपकोष सभी सिंपल हो जाएंगे। ये वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा, और एक बार इनको देखने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक लेकर निकल लीजिएगा, उस से कोई मतलब। अगर इसमें अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं। पहला हमारे पास आपके पास होता है बाबू कौन सी? मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। ठीक है बाबू। चलिए, अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं अक्सर समझा दे रहा हूँ कि मेंडलीव मान लीजिए किसी आपके पास एक कंपनी के मालिक हो, और इस मेंडलीव आवर्त सारणी को विधिवत आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें जो कार्यकर्ता है वो आपके पास है कौन सी बाबू? यस है, और पी है, और डी है, और एफ है। इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है। अब यस में जो काम करने वाले जो हैं सब, वो कितना है? आपके पास 13 है। पी में जो काम करने वाले हैं 37 है। डी में कितना आपके पास? 40, और एफ में कितना आपके पास? 28। तो इस प्रकार से टोटल तत्वों की संख्या हो गई बाबू। अब इनको जोड़ लिया जाए, यस प्लस पी और प्लस डी और प्लस एफ। यस के कंडीशन में कितना आपके पास? 13, और पी में कितना आपके पास? 37, और डी में कितना आपके पास? 40, और एफ में 28। तो इस प्रकार से आप जोड़ लीजिएगा तो 100 कितना होगा? 18। 8 7 15 3 8 18 का 8 हाथी देखो 4 3 4 7 3 10 और 1 11 में 118।
कंफर्म हो गया। अब यहाँ मैं आपको एकदम कंफ्यूजन को ही दूर कर दे रहा हूँ ताकि मेंडलीव की आंसर काफी सरल हो। देखिए यस में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक से दो जो बता रहा है, तो इसमें समझिएगा कि इस प्रकार से यस के जो बनेंगे वो दो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हो जाएंगी, ठीक है ना। यस के एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, एक और होता है वो सात। तो इस प्रकार से आपके पास यस का मैं बना दिया। तो यस का मैं भी इसका मॉडल सेट कर रहा हूँ, ठीक, एक से दो, यानी इसको फर्स्ट ए ग्रुप, इसको सेकेंड ए ग्रुप कहते हैं। पी में देखिए, पी में आपके पास 1 to 6 मतलब 1 से 6 जो होता है, तो पी वाले के कंडीशन बाबू, तो पी का जो ग्रुप बनता है ना, तो इसमें जो बनता है पी का, तो हम चलते हैं बाबू, इसको एक तो हम खाका तैयार कर लेते हैं, ठीक है। 118 की बात समझ गए, 118 एलिमेंट होगा बाबू पी। पी का भी मैं तैयार कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और एक आपके पास हो जाओ कितना, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, ये होगा। और एक दो तीन चार पाँच छः, 6 6 36 37। तो इस ग्रुप को हम लोग किसका ग्रुप नाम दिए थे, पी कहते थे। तो यही बता रहा है कि पी पे जो 1 से 6 होते हैं, तो मतलब 1 से अधिकतम 6 और न्यूनतम कितना, 1। तो ये पी का हो गया। डी के कंडीशन में आ जाओ बच्चों, डी के कंडीशन में आपसे मैं मिलवा दे रहा हूँ। डी काफी सरल है भैया, ठीक है ना। इसमें डी वाला में जो कंडीशन होगा, 1 से कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 1 से 10। आओ चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये यहाँ से यहाँ तक इस ग्रुप का नाम हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। कंफर्म हो गया। तो ये जो बात बता रहा था कि 1 से 10 मतलब ये हो गया डी का ग्रुप। अब एक बात आपके पास होती है, वो कौन सी, लास्ट जो ग्रुप होता है वो आपके पास किसका होता है, यफ का, है ना, जिसको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ग्रुप से हम लोग जानते हैं, जो कि मेंडलीफ ने जब इसको प्रस्तुत किया था तो इनको मतलब छोड़ दिया था, इनको स्थान नहीं दिया था। न्यूलैंड के अष्टक के अंतर्गत मतलब इसको स्थान बाद में दिया गया, यम बना देखिए। इसलिए उसमें अपवाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कंफर्म करेंगे। चलिए आपके पास देखें बाबू, इस ग्रुप का नाम आपके पास कहते हैं, इनको हम लोग यफ ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना बाबू। तो इसको मैं अभी ये मेनली क्या साड़ी में बना दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो, ठीक ना। तो इसको हम लोग कहते हैं, तो इसलिए यफ में जो कंडीशन होते हैं 1 to 14 होते हैं, ठीक है। क्लियर होगा बात। तो इस प्रकार से मैं इसका खाका तैयार कर दिया। अब इनका विधिवत मैं कंडीशन आपके सामने पेश करूंगा बाबू, और एक काफी मस्त वीडियो बनेगी आपको, ठीक ना। तो मेंडलीफ ने आपने कुल कितना एलिमेंट दिया गया, 118। 118 में जो आपके पास उपकोषों की संख्या बांटी गई, कितना, 4 बांटी गई। उपकोष में कौन कौन है, यस पी डी और यफ है। तो इसलिए आपके पास यस का ये ग्रुप हो गया, पी का आपके पास ये ग्रुप हो गया, और डी का बाबू यहाँ से यहाँ तक खाने हो गए, और एफ के यहाँ से यहाँ तक। अब बच्चे के दिल में एक बात और आती है कि सर क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर किसको कहते हैं। हाँ, इनको बेटा आप लोग एकदम बिल्कुल नोट कर लेंगे ना, क्षैतिज। क्षैतिज के कंडीशन में आइएगा, ठीक है। क्षैतिज हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को हम लोग कहते हैं वर्टिकल, ठीक है बाबू। क्षैतिज किसको कहते हैं, पहले इनको आप लोग बच्चों देख लीजिए, कुछ बच्चों को, है ना, बोलिए। क्षैतिज देखिएगा आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
6 हो गया और 7 हो गया है। आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7। किसी को दिक्कत? तो ऐसे काउंटिंग कर लेंगे, क्षैतिजों की संख्या जो निकल गई वो कितना निकल गया? 7 निकल। ऊर्ध्वाधर को अब मैं आपके सामने आ रहा बाबू, ऊर्ध्वाधर के लिए आइएगा। चलिए इनको काउंटिंग करें, 1 है ना, और आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इस प्रकार की जो कंडीशन को आप लोग गिनिएगा ना तो ये 18 हो। कितने होगा बाबू? 18 है। काउंटिंग करके चेक कर लो। आप लोगों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूरा फर्स्ट क्लास की गाली देख करके कहिएगा कि सर आपने ये हमको स्पष्ट नहीं समझाया है। मैं आपका जूता और मेरा सर आपके लिए बिल्कुल तैयार है। क्लियर है बात? तो आपके पास बाबू हमने क्या सी बता दी, आपके पास क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के बारे में बिल्कुल कंठस्थ करा दिया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर के कंडीशन में कितना मिल गया भैया आपके पास? 18। कितना मिल गया बाबू आपके पास? 18। ये ऊर्ध्वाधर। किसी को दिक्कत? इसका मैं खाका तैयार किया तो क्षैतिज की बात समझ में आ गई और ऊर्ध्वाधर की बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ त्रुटियां तो इसमें है भाई। त्रुटियां जब हम लोग पढ़ेंगे तब बेचारू जब इन्होंने इनको कंप्लीट किया था तो ये ब्लॉक का नाम ही नहीं दिया था। अब इनको आकर के लास्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ इन पे मैं चलता हूँ। ये वाला हमको क्या बता रहा है? 1 2 मतलब यस जो बता रहा है, यस में बता रहा है कि इसमें एक अधिक न्यूनतम यानी कम से कम एक, अधिक से अधिक 2 ये इलेक्ट्रॉन है। यस 3 नहीं रख सकते। एक से कितना रखिएगा? ये 2। पी वाला में जो बता रहा है तो 1 से 6, क्योंकि बाबू देखिए इसमें जो बनी है 1 2 3 कुल मिला के 6 आपके पास ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनी है। तो 1 to 6 होता है, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 6। डी के कंडीशन में जब हम लोग आएंगे बाबू तो डी वाला काउंटिंग करिएगा 1 से 10 हो गया। तो डी वाले में आपके 1 से 10 हो गए और एफ वाला जो कंडीशन बना वो 1 से 14 हो गया। कंफर्म हो गया बाबू? तो इस प्रकार से आपके पास मेंडलीव की और साइड का एक खाका मैं तैयार कर दिया। अब थोड़ा सा और मैं अंदर चलूंगा इस चैप्टर, ये वाला थोड़ा सा टॉपिक से आपके पास लंबा होने वाला है किंतु काफी मजेदार है, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपके पास कोर्स की बात हो गई, उपकोर्स की बात हो गई। कोर्स में हम चलते हैं। कोर्स में भी काफी बच्चों को आपके पास कंफ्यूजन होगा। पहले कोर्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर मैं इसको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल एकदम मेंडलीव की और सारणी में किसी प्रकार की दिक्कत हो ही नहीं सकती और मेंडलीव सारणी बिल्कुल आप एकदम स्पष्ट समझ जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब इसमें देखिएगा उपकोष की जो बात होती है बाबू, है ना, उपकोष तो हमारे पास होगा। कोष में हम थोड़ा सा चलता हूँ। कोष में बच्चों को सेल जिसको कहते हैं, सेल और कोष। चलिए कोष में आपके पास सबसे छोटा जौन होता है ना, नाभि, और नाभि के अंदर जौन प्रस्तुत होते हैं बाबू वो कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभि के अंदर। हर मतलब अणु परमाणु जो होते हैं, परमाणु उन सबके एक सेंटर होते हैं, उसी सेंटर का जो नाम बताया गया था उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक में जो प्रस्तुत होते हैं आपके पास कौन सी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रस्तुत होते हैं। कंफर्म हो गया बाबू? चलिए कोष को हम आपको स्पष्ट समझा दे रहा हूँ। कोष में जो आपके पास होते हैं बाबू कौन सी? आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एक कोष सबके सेंटर में पाया जाता है। ठीक ना। अब हर बच्चे का मतलब कहना होता है कि सर एक कोष होते क्या है? तो बाबू कोष का जवन आकार होता है, उसकी रेडियस जो होती है ना, तो रेडियस यानी उसकी त्रिज्या जो होती है बाबू 10⁻⁻15। तो 10⁻⁻15 इतना छोटा है ही है कि मतलब उसको देखना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग उसकी सिर्फ कल्पना करते हैं कुछ चीज होगी। ठीक है ना। जिस प्रकार से आप लोग प्रकाश की कल्पना करते हैं, प्रकाश की कल्पना कैसे करते हैं बाबू? कि हम लोग प्रकाश कोनो कोनो से पूछा जाए कि वो प्रकाश देखे हो तो ये कहे हाँ सर प्रकाश हमने देखा। अरे बकुल तो प्रकाश के माध्यम से कोनो वस्तु देखेगा कि डायरेक्ट तो प्रकाश देखेगा? तो इसलिए बाबू कुछ वस्तुओं की सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। उसी प्रकार से नाभिक होगा जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आपके पास ये हो गया। दूसरे कंडीशन में हम लोग चलते हैं बाबू। दूसरा
इनको भी हम कंफर्म कर दूं ताकि इसमें पीरियोडिक टेबल में आपको किसी प्रकार की दिक्कत न रह जाए, ताकि बच्चा काफी समझदार हो जाए और केमिस्ट्री में काफी मन लगाए। इसको हम लोग बाबू कहते हैं कौन सी, के और ये यल और यम और ये यल, और इसका बाबू हमारे पास नाम हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोष, कहते हैं कोष, सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए तो हो गया, अब ई और आगे तक बढ़ सकता है, इसका कोई अंत नहीं है भैया, ठीक है ना, समझ गए, इनका कोई अंत नहीं। अब यहाँ देखिएगा कक्षा, ऑर्बिट, इसमें कक्षा है 1 2 3 और 4 डॉट डॉट, और इसकी आवश्यकता अनुसार बढ़ सकता है, ठीक है बाबू, ये हो गए, इसको हम लोग कहते हैं कक्षा, ऑर्बिट, कक्षा, ठीक है। अब यहाँ बच्चों, अब यहाँ देखिएगा एक बात और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अब इनके अंतर्गत ही आप समझ लेंगे कोष और उपकोष बाबू। तो देखिएगा आपके पास कौन सी, पहले वाले में यस, दूसरे में यस और पी होता है, तीसरे में यस पी और डी होते हैं, यस पी डी और यफ। तो इस प्रकार हम इनको कहते हैं बाबू जी कौन सी, इसको हम लोग कहते हैं बाबू कौन सी आपके पास, उपकोष, सबसे, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात आपके पास एक और बता दूं, इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये काफी इतना इंटरेस्टेड, मतलब आपके पास अगर ध्यान से देख लीजिए तो इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या ही नहीं हो सकती है। काफी केमिस्ट्री का इंटरेस्टेड मतलब एक टॉपिक है, अगर यहाँ पढ़ लिए तो केमिस्ट्री में आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये मेरा 100% है आपके पास गारंटी, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन की बात होती है वो पहले वाले में अगर आप रखिएगा तो यहाँ देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होता है और चौथा में 32 होता है। अब किसी बच्चे को दिक्कत ये होती है कि सर आखिर आपको ये पता चल गया कि 2 8 18 32 होते हैं, मगर वो होते कैसे हैं वो भी मैं आपको अभी कंफर्म करा दे रहा हूँ, ताकि आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत हो न सके भैया। क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जब बेस आप नहीं जानिएगा ना तो आपको बहुत ढेर सारी समस्याएं, ठीक है ना। तो चलिए इनको हम लोग तो बाबू समझ गए, थोड़ा सा और हम इसको स्पष्ट रूप से थोड़ा सा देखा जाए, हम लोग इनको थोड़ा सा इरेज करते हैं, समय लेते हैं बाबू। चलिए बाबू, इनको मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म करा दूं, है ना, हाई वाला देखिएगा आपके पास हो जाएगी कौन सी, कक्षा, और उसके बाद बाबू हो जाएगा 1 2 3 4, और इसमें देखिएगा आपके पास कोष, यस के यल यम यन डन, कोष, उपकोष, उपकोष में आ जाओ। उपकोष में आपके पास होते क्या हैं, यस, सॉरी सॉरी, हाँ यस, और बच्चों इसमें यस और पी, इसमें यस पी और डी, इसमें यस पी डी और यस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ अब आपके पास एक फार्मूला होता है, वो सूत्र इनको याद करने का और इलेक्ट्रॉन निकालने का, सबके पास 2n² है ना, इनको मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए, 2n² 2n² और 2n², मतलब कैसे आपको पता चल जाए कि आखिर में सर जी इलेक्ट्रॉन आप लोग कैसे भरे हैं, तो मैं आपको बाबू कंफर्म करा दे रहा हूँ, कोई चोरी नहीं। आओ चलते हैं बाबू, देखिएगा 2 हो गया, और यन बराबर इसमें क्या रखिएगा, यन बराबर क्या रखिएगा, यन इक्वल टू आपके पास यहाँ 1 रख लीजिएगा, यहाँ 2 रख लीजिएगा, यहाँ 3 रख लीजिएगा, और इस ग्रुप में 4,
चलिए n बराबर इसमें क्या रखूंगा, 1, 1 का स्क्वायर करते 2, 2 का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका 2 हो गया। अब देखिए ये वाले में जो इलेक्ट्रॉन भरा था वो कितना इलेक्ट्रॉन भरा था, 2 भरा था। यल वाले में आ जाए। अब इसमें देखो बाबू, n में क्या रखेंगे, 2 ना। अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4 का कितना हो जाएगा आपके पास। अब चलिए के वाले में जो आपके पास में ग्रुप में आया था, तो के वाले में कितना मिला था, 8 मिला था। अब हम चलते हैं इसमें, n बराबर इसमें क्या रखे, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी कितना, 18। ये बाबू यम का कंडीशन कितना हो गया, यम वाले में देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यन की जो बात होती है तो 2 और यन के स्थान पे क्या रखेंगे, 4, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, और ये हमको पास मिल गया बाबू कितना आपके पास, 32, 34 लिखा है गलती से, 32 हो गया। क्लियर बाबू, तो इस प्रकार से आप इनका कंफर्म कर लिए और इससे मैं आपको परिचय करा दिया। अब हमारी बात जो बची है वो सिर्फ केवल और केवल मेंडलीव की आवर्त बची है। तो चलिए मेंडलीव की आवर्त पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, आपका पूरा पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और उस मेंडलीव की आवर्त में ना ही आपको परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा, ना ही तत्वों का नाम याद करना पड़ेगा, एक झटके में बिल्कुल आप याद कर लेंगे, ये मेरी गारंटी। चलिए चलते हैं आगे। चलिए बाबू, अब मेंडलीव की आवर्त पे हम सीधा आते हैं। अब आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं, मैं टोटल कंफर्म करा चुका हूँ। मेंडलीव की आवर्त में आए बाबू, चलिए चलते हैं हम लोग। आपके पास विधिवत आप भी बना लोगे, कुछ है ना भैया, आओ चलते हैं। ये कौना का बना रहा हूँ, मैं दिखा भी दिया हूँ कि यस, कौन सी हो, यस। छह चीज को ध्यान में रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 हो गए। काउंटिंग कर ले एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक बड़ा बनाते हैं। यस का बन गया बच्चा। चलिए 1, 2, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 1, 6 को छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ दीजिएगा, फिर अब आ जाए। देख लें, इनका 4 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, और कितना आपके पास, 2 तो खींच दिया। अब इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, ठीक है। ये 10 हमारे पास इसके हो गए, इसके हो गए 80 के। अब चलें, अब 2 और ऊपर बढ़ जाए, इनके कंडीशन में 2 और बढ़ जाए, 2 जो बढ़ाए, और यहाँ आकर के 6 इसमें काउंटिंग करना है, 6 कितना, 6 और आपको घीचना, 2 ऊपर हो जाएंगे और 4 नीचे थे, 6 काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, और एक ऊपर और बढ़ जाए, इनको जो छोड़े, एकदम कुछ है ये नहीं है, एकदम सरल है भैया, एकदम वेरी सिंप्लीफाई है ना। चलिए, अब यहाँ तो आपके पास हो गया। अब हमारे पास जो बात बचती है वो किसका बचा भैया, यफ को भी मैं बता दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, यफ में भी ज्यादा आपको दिक्कत ना होना पड़े, जो इसको हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ग्रुप कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 14 हो गए, ठीक। अब ये तो बात आप समझ गए बाबू,
इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको हुई? अब यहाँ आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज फिर गिनवा दे रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की लाइनों को हम लोग क्षैतिज कहते हैं। अर्थात अगर आपके पास आएंगे वो तो इसको हम लोग कह देंगे कौन सी? क्षैतिज, अर्थात होरिजेंटल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गए होरिजेंटल। अब इसके बाद आपके पास हो जाएंगे ऊर्ध्वाधर इस तरह से, ऊर्ध्वाधर काउंटिंग करेंगे 18। चलिए ये तो बात आपको समझ में आ गया। अब मैं इसमें बना रहा हूँ आपके पास देखिएगा, इस ग्रुप का नाम होता है यस। यस क्या भैया? कोष। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाऊ? तो पी कहते हैं। और इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, एस पी डी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं भाऊ? तो यस कहते हैं। तो ये आपके पास छह चारों के चारों आपके पास हो गए। अब मैं इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा। अब पढ़े हो ली ना क रब से फरियाद, है ना? इनको भी थोड़ा सा डार्क वाले से लिख दें ताकि आपको दिखाई दे। ली ना। अब चलिए कि हली ना करे रब से फरियाद, इनको हम ट्रिक भी याद वो कर दो बाबू, है ना? तो और ली और ना और के से पोटेशियम होता है, क आरबी से रब, एफ आर से फरियाद, है ना? ठीक है, हली ना करे रब से फरियाद पहला वाला कंडीशन। दूसरा देखें आपके पास, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हो गया, इनका दूसरा कंडीशन याद करें, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। राजी भी कहते हैं, कुछ लोग उसको रोए भी कहते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब, ये बात कंफर्म हो गई, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपके पास, अब इनका परमाणु क्रमांक भी समझ लो। परमाणु क्रमांक आपको याद करना नहीं है। एक सबसे प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है? वन। वन तो भैया आपको याद करना पड़ेगा। एक में दो जोड़ा जाए तो दो और एक कितना आपके पास? तीन। तीन में आठ जोड़ दिया जाए, आठ तीन कितना? 11। और 11 में फिर आठ जोड़ दिया तो कितना हो गया आपके पास? 19। 19 में 18 जोड़े, 18 19 कितना बाबू आपके पास? 37। 37 में फिर 18 जोड़े तो कितना हो गया आपके पास? 55। और उसमें 32 जोड़, 87। समझ में आई कि नहीं है बताइए? अभी भैया इनके, अब आपको समझना है कि सर जी यहाँ आप इस कंडीशन में आ जाएंगे और ये आपके पास पहले में प्राकृतिक संख्या एक में दो जोड़ दीजिएगा, फिर आठ आठ का होगा, फिर 18 18 का होगा, फिर 32 का होगा। तो चले हम चलते हैं बहुत, तीन के बाद कौन सी आपके पास? चार हो गया, 5 6 7 8 9।
ठीक, इस प्रकार से यस का कंडीशन समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं पी वाले में, है ना। पी में बाबू देखिएगा, बाबा अली गए इंडिया तिल न, ठीक है। बाबा अली गए इंडिया तिल न, तीन को आपको लोग याद करना है। तो भैया एक बार और नोट कर लेंगे, बाबा अली गए इंडिया तिल न, ठीक ना। अब इसके बाद देखिएगा, कहे शिव जी सुनो प्रभु फलो, ठीक है। कहे शिव जी सुनो प्रभु फलो, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास यम, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब हम चलेंगे, ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन लो, अगला बच्चों हमारे पास, फिर कल बाहर आई आंटी टिया, ठीक है। अब इसमें देखो अगला, हे नानी आराम करो जिंदा रहोगी ओजी, इस प्रकार से बाबू आपके पास हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि इसको हम लोग याद कर तो लिए बाबू, अब इनका आपके पास कंडीशन एक बार और समझ ले बाबू, कौन सी, बाबा अली गए इंडिया तिलना, है ना। कहे शिव जी सुनो प्रभु फल, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास यमसी, ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन लो, फिर कल बाहर आई आंटी टीयर्स, हे नानी आराम करो जिंदा रहो ओ जी, इस प्रकार से कंडीशन होगा इसके। अब इनके थोड़ा सा परमाणु क्रमांक को भी हम इस प्रकार से आपके पास परमाणु क्रमांक भी आपके पास याद करा दो। देखिएगा यहाँ आपके पास 4 के पास एक 5 हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ दें, 5 में 8 कितना 13, 13 में 18 जोड़िएगा, 13 18 कितना हो जाएगा 31, 31 में 18 जोड़ दें आपके पास कितना हो जाएगा 31 में 18 तो 9 49, 49 में 32 जोड़े तो 49 में 32 जोड़ दिए बाबू आपके पास आ जाइएगा, 49 में 32 तो 9 2 11 और आपके पास 4 3 7 और 1 8, 81 हो गई। और 81 में और एक 32 जोड़े, क्योंकि आपके पास बाबू देखिएगा 32 जोड़िएगा तो इसमें 81 में 32 जोड़ दें आपके पास तो 3 और 8 3 11 113, 13 14 15 16 17 18, ठीक है 113, ठीक है। अगला देखें, अब इसमें तो आप जानते हैं 6 7 और ये 8 हो गया, नहीं 14 32 50 82 और 114, ऐसे करते जाइएगा 115 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। अब इस तरह से 82 83 84 85 इनको कर लेंगे, ऐसे आपके पास एक एक बढ़ाते चले जाइएगा। तो आपके पास मैंने यस और पी के बातों को कंप्लीट किया बाबू, यस में कितने तत्व थे तो आपके पास 13 तत्व थे बाबू, पी में कुल कितने तत्व थे तो आपके पास 35 तत्व थे। इनको याद करने का टेस्ट भी हमने आपके पास कंप्लीट कराया। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना क्या बाबू कि सिर्फ 2 कंडीशन आपके पास, किसका छोड़ा हूँ, डी और एफ का। तो डी और एफ वाले कंडीशन को हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में
जरूर बताएं और फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।